हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 41 को कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वह अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। सी इज द राइट आंसर। वहीं बात करें हम लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और इनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं आपके, उनके जो आपका न्यूनतम आयु होता है, मिनिमम एज, वह आपका 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह रूस के संविधान से लिया गया है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं, फंडामेंटल्स जो आपका ड्यूटीज है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज, वह यानी मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, चलिए यह स्वर्ण समिति के सिफारिश पे आपके भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइट आंसर हो जाएगा और इन्हें संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो जो राष्ट्रपति होता है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका राष्ट्रपति होता है वह आपके संविधान सभा के द्वारा क्या होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आपका यह दो शब्द आपके जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं दोस्तों, यह सभी आपके प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगर हम बात करें दोस्तों कि जो आपका यह 42वां संविधान संशोधन है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह लिया गया आपके आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो आपका नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है यानी आपके DPSP, यह किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपका यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं DPSP, यह आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है और यह भाग 4 में उल्लेखित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। बी इज द राइट आंसर। 10वीं अनुसूची में आपके दल बदल कानून यानी आपके एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। ठीक है, और यह कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 52वां संविधान संशोधन करके यह आपके संविधान में जोड़ा गया था, लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो है दोस्तों वह भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है, 2 भागों में विभाजित करती है कर्क रेखा और यह आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, किस राज्य की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कर्क रेखा की पे राजधानी है दोस्तों वह है एक की रांची जो कि आपकी झारखंड की राजधानी है और दूसरी आपकी भोपाल है जो कि आपके मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, समताप मंडल जो है आपका पृथ्वी का, वहाँ पे दोस्तों आपकी जो परत क्या जो है समताप मंडल, वहाँ पे परत के ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बिल्कुल कमी नहीं होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो हिंद महासागर की जो सबसे गहरी खाई है वह है आपकी जावा खाई। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो
जल निकायों के मध्य जोड़ता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो जिब्राल्टर जल संधि है वह दो निकायों को कौन से जोड़ता है, तो आपका अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर के बीच में स्थित है। यह दो निकायों को आपस में जोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड को। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें जापान को क्या कहा जाता है, जापान को क्या कहा जाता है, इसका पुराना नाम है जापान का निप्पन, और इसे भूकंपों का देश कहा जाता है और सूर्योदय का भी देश कहा जाता है जापान को। यह बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस देश को नहरों का देश कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो पाकिस्तान को। पाकिस्तान यानी आपका जो पाक है दोस्तों, इसे नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का एक महान केंद्र था, तो कौन सा था दोस्तों, तो यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित एक यह महान केंद्र था नालंदा, और यह बिहार राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सिंधु सभ्यता विशाल अन्नागार यानी ग्रेट जो ग्रेनरी थी वह कहाँ प्राप्त हुई थी, तो यह आपके मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। और यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था, तो यहाँ पे इसकी जो खोज हुई थी ना दोस्तों, यह आपके राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका विशाल अन्नागार भी मिला था और विशाल आपका स्नानागार भी मिला था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो भारत की जो सबसे लंबी झील है वह है वेबनाड झील, जो कि आपके कहाँ स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। पुष्कर झील की बात करें तो पुष्कर झील आपके राजस्थान में स्थित है। लोनार झील आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और लोकटक झील जो कि एकमात्र तैरता हुआ झील है दोस्तों, आपके मणिपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो जो आपका हीराकुंड बांध है वह आपके कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, या उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह कहाँ पे स्थित है, यह स्थित है आपके इंद्रावती जल विद्युत परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा इज द राइट आंसर, डी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलक्का जल डमरू मध्य। जो आपका मलक्का जल डमरू मध्य है वह आपके जल जो आपका प्रशांत महासागर है और हिंद महासागर, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यह आपका भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट है। वहीं अगर हम बात करें भारत का सबसे सुदूरस्थ आपका उत्तरी पॉइंट है वह कौन सी है, वह है इंदिरा कॉल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नाटो का 31वां सदस्य कौन सा है, तो नाटो का 31वां सदस्य आपका इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों नाटो के बारे में। तो नाटो का पूरा नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी बात करें दोस्तों तो ये जो आपका नाटो का 31वां सदस्य बना है, नवीनतम सदस्य वह बना है आपका फिनलैंड। अगर बात करें फिनलैंड के बारे में तो फिनलैंड की राजधानी क्या है, फिनलैंड की राजधानी कैपिटल है आपकी हेलसिंकी, और यहाँ की करेंसी है यूरो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कामाख्या देवी मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो जो आपका कामाख्या देवी मंदिर है वह असम राज्य में स्थित है। और यहीं पे दोस्तों आपका कामाख्या देवी मंदिर में ही अम्बुबाची मेला लगता है, अम्बुबाची। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है किन दो नदियों के संगम को नंदप्रयाग के नाम से जाना जाता है, तो नंदप्रयाग आपका अलकनंदा और नंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से आपका नंदप्रयाग बनता है। ठीक है, अगर हम बात करें अलकनंदा और भागीरथी मिलने से क्या बनता है, यहाँ पे देवप्रयाग बनता है। ठीक है, अगर हम बात करें ठीक है तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को दोस्तों इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं मेरठ को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और रामपुर को क्या कहा जाता है, रामपुर को चाकू नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है
प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम वाटिका पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं आपके रसखान भी इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें कालिदास की, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं आपकी मालविका, अग्निमित्रम, प्रियदर्शिका, ठीक है, यह सभी आपकी कालिदास की हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश पुस्तक के जो आपके लेखक हैं वह हैं आपके नारायण पंडित, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा जॉर्जियो गोस्पिडिनो। ठीक है, जॉर्जियो गोस्पिडिनो को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है 2022 वह किसे मिला था? तो वह मिला था आपके किसे मिला था? तो पुस्तक आपके जो आपका रेत की समाधि है गीतांजलि श्री को मिला था दोस्तों 2022 का, और यह आपका 2023 को जॉर्जी गैस्पिडिनो को मिला है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप आपका किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है थॉमस कप, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। दोस्तों अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और 7 अगस्त को स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। तो इसलिए इन्हें हर प्रत्येक वर्ष में 7 अगस्त को आपका भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक खेल से संबंधित हैं और यह किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। तो ये सभी बातें आपको नीरज चोपड़ा से संबंधित बातें याद रखनी है क्योंकि यह काफ़ी फेमस प्लेयर हैं और इनसे संबंधित जो इनसे जुड़ी जो बातें होती हैं आप सभी को ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।